नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS PGT TGT 2023 मैथ सब्जेक्ट से संबंधित। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और EMRS PGT TGT मैथ की अपनी कितनी वीडियो हो चुकी थी? अपनी वीडियो हो चुकी थी 4, आज अपनी 5वीं है। ठीक है, जिन्होंने 4 वीडियो नहीं देखी हैं वो अपनी वीडियो देख लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो के पार्ट की जो वो लिंक होती है वो हमने डाल रखी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, साथ के साथ उनको भी देख लें, जिससे आपको पता लगे कि परीक्षाओं में प्रायिकता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है। आज हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि एक लीप वर्ष यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर एक लीप वर्ष दिया गया है। कैसा वर्ष दिया गया है? लीप वर्ष। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष आखिर होता क्या है। लीप वर्ष होता है, देखो, एक सामान्य वर्ष के अंदर दिनों की संख्या होती है। दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। लेकिन एक लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अब लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, यानी उसमें फरवरी कितने के दिन की होती है? फरवरी होती है 29 दिन की। कितने दिन की? 29 दिन की फरवरी। वैसे सामान्य वर्ष में कितने दिन की होती है? 28 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि लीप वर्ष की बात चल रही है कि लीप वर्ष के अंदर क्या हो, इस वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ पर अब जब हम इसमें 7 का भाग लगाते हैं लीप वर्ष के अंदर, तो कितने सप्ताह निकल के आएंगे अपने पास? देखो, 7 से भाग लगाएंगे इसमें। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, यानी कि 5 बार जा रहा है ये, है ना, 35। उसके बाद बचेगा यहाँ पर 1, 16, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह बन के आते हैं। कितने सप्ताह बन के आते हैं? 52 सप्ताह। और प्लस में 2 दिन क्या बचते हैं? 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, 2 दिन क्या बचेंगे अपने पास? शेष बचेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सोमवार आने की वो बतानी है हमें प्रायिकता। तो देखो, अब वो 2 दिन कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, सोमवार प्लस मंगलवार, इस रूप में भी आ सकते हैं। आ गई बात समझ में, है ना? वो ऐसे भी आ सकते हैं। देखो, मंगलवार प्लस बुधवार, या फिर बुधवार प्लस गुरुवार, या गुरुवार प्लस शुक्रवार, या शुक्रवार प्लस शनिवार, शनिवार प्लस रविवार, और या फिर रविवार प्लस सोमवार। तो देखो, कितनी स्थितियों में अपने पास यहाँ पर ये 7 दिन हो गए। ठीक है ना? अब इन 7 दिनों के अंदर देखो कितनी बार सोमवार आ रहा है। तो पहले इसमें देखो 1, और दूसरे इसमें आ गया, तो कितने बार आ रहा है? तो अनुकूल स्थिति कितनी बन जाएंगी अपने पास? अनुकूल स्थिति यहाँ तो 52 सोमवार आ चुके हैं। कितने सोमवार? 52 सोमवार आ चुके हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन हमें लाने कितने? 53 सोमवार लाने। अब सोमवार कब आ रहे हैं? देखो, एक तो सोमवार और मंगलवार पड़ रहा है लीप वर्ष के अंदर, या एक पड़ेगा रविवार और सोमवार, इन 7 दिनों के अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्या है? तो अनुकूल स्थिति कितनी बन गई? 2। और निःशेष स्थिति क्या है यहाँ पर? निःशेष स्थिति वो दी गई है अपने पास कि 7 दिन है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हमें कितने चाहिए? केवल 2 दिन चाहिए। ठीक है, 2 दिन में भी कौन कौन से चाहिए? जिनके पास क्या आ जाए? सोमवार, या तो रविवार सोमवार पड़ जाए, या सोमवार मंगलवार पड़ जाए। तो अपने पास 53 सोमवार आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रायिकता क्या निकल के आएगी? प्रायिकता आ जाएगी 2/7।
ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/7 अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का दूसरा प्रश्न, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितना पूछ रहा है ये 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसा वर्ष है अलीफ वर्ष है, यानी कि अलीफ वर्ष बोल लो या इसको क्या बोल देते हैं सामान्य वर्ष बोल देते हैं। और इसमें दिनों की संख्या भी थोड़ी देर पहले बताई थी कितनी होती है 365 होती है। कितनी होती है 365। अब ये पूछ रहा है सप्ताह के दिन कितने हो जाएंगे। देखो सप्ताह निकालते हैं कितने सप्ताह होंगे सप्ताह के। अच्छा सप्ताह कुल सप्ताह 365 दिन के अंदर कुल सप्ताह कितने हो जाएंगे 365 बटे में 7। तो देखो 7 पंज 35, ये 52 बार ही जाता है सीधा सीधा। तो अपन को क्या निकालना था 52 रविवार, तो इसके अंदर 52 रविवार तो आ गए, ठीक है। लेकिन अब एक दिन बच रहा है यहाँ पर। देखो 7 दूनी 14, यहाँ 15 बचा था शेष, तो 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो 1 बच जाएगा। एक दिन क्या बनेगा भाई साहब अपने पास, एक दिन बच जाएगा शेष। अरे एक दिन शेष बचेगा। अब एक दिन शेष बचेगा तो इस शेष दिन में कौन कौन से वो आ सकते हैं 7 दिन आ सकते हैं। देखो रविवार आ सकता है, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, गुरुवार भी आ सकता है, गुरुवार और उसके बाद शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है, ठीक है। और वापस से फिर रविवार भी आ सकता है। तो अपन को रविवार नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए यहाँ पर रविवार नहीं चाहिए, क्योंकि 52 रविवार तो अपने आ गए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी कितनी हो जाएगी। तो अपने पास 52 रविवार तो आ चुके हैं पहले से ही, लेकिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो इसके बारे में हमें निकालना है कि अभी क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने निकल के आ रहे हैं, परिणाम कितने आ रहे हैं 7, ठीक है। जो कुल संभव परिणाम आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं 7। और रविवार नहीं होने पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल स्थिति बोल दो इनको, चाहे कितनी बन रही हैं 6 बन रही हैं, कि इनमें से कुछ भी आ सकता है अगर रविवार नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो अपने पास प्रायिकता क्या निकल के आएगी। अब देखो प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल स्थिति कितनी है 6 और बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं 7। तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना 6 बटे में 7, अगर रविवार नहीं आना चाहता है तो, ठीक है, रविवार के नहीं होने पर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है देखो कैसे करेंगे इसको। ये अपने पास दिया गया है, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा सीधा हम रविवार होने की प्रायिकता ही निकाल लें। तो रविवार होने की प्रायिकता 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1 बटे में 7, सही है। क्योंकि यहाँ एक रविवार तो जब भी आएगा 7 दिन में से, है ना। तो फिर हम निकाल सकते हैं इसी को इसी प्रकार से कि रविवार न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बटे में से इसको घटा देंगे 1 बटे 1 माइनस 1 बटे में 7। तो अपने पास क्या निकल के आएगा 7 एकम 7 माइनस 1, यही आएगा 6 बटे में 7। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपना तीसरा सवाल है, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की हैं। सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल गेंद हो, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। एक थैला बना हुआ है इस प्रकार से और उसमें 3 गेंद हैं समान आकार की, जिसमें देखो एक सफ़ेद है, एक काली है और एक लाल है, ठीक है।
अब सविता है, ये सविता है अपने पास इस प्रकार से, बिना झांके ही ये एक बॉल निकालती है इनमें से, सफ़ेद कलर की और काली कलर की या लाल कलर की। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल गेंद होगी। कैसी गेंद होगी? लाल गेंद होनी चाहिए। तो लाल गेंद कितनी है? इसमें तीनों की संख्या 1 1 1 1 दे रखी है। तो कुल संभव परिणाम अपने पास क्या हो जाएंगे? देखो, कुल संभव परिणाम तो हो जाएंगे 3। ठीक है, और अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी? अनुकूल स्थिति बन जाएंगे अपने पास 1, क्योंकि एक ही लाल गेंद निकलेगी यहाँ से। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस सवाल में? प्रायिकता बराबर आएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव परिणाम, यानी कि 1/3 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह आसान सा था। देखिए अगला सवाल है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में एक यादृच्छा निकाली जाती है। इस थैले में से एक यादृच्छा गेंद निकाली जाती है। गेंद लिखना भूल गए। थैले में से एक गेंद, यहाँ पर एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो? पहले नंबर पे क्या दिया गया है कि गेंद कैसी हो? सफ़ेद हो। उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे? गेंद कैसी हो? सफ़ेद नहीं हो। ये 2 स्थिति हमको निकालनी है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम क्या है अपने पास? देखो 5 लाल और 3, 5 + 3 यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 8 तो अपने पास परिणाम हो गए। ठीक है, यानी कि नीचे वाली स्थिति तो सही आ रही है। अब आगे चलते हैं कि इस थैले में क्या हो? गेंद सफ़ेद हो। तो सफ़ेद गेंद, एक गेंद निकालनी है और उससे सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या? तो देखो सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद है अपने पास 3। सफ़ेद गेंद निकालने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी? अनुकूल स्थिति हो जाएंगी अपने पास 3। कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है, सफ़ेद गेंद निकलने की अनुकूल स्थिति हो गई 3। तो प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3/8। 3/8 क्यों? कि अनुकूल स्थिति बटे निश्चेष स्थिति 3/8 हो जाएगी। तो पहला उत्तर तो आ गया ये पहला आंसर आ गया। अब कह रहा है कि गेंद सफ़ेद नहीं हो, तो गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अगर मैं एक में से सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता घटा दूं, गेंद कैसी हो? सफ़ेद हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक में से मुझे क्या घटाना है? सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो 3/8 घटा दो, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? देखो 8 तो इसका लघुत्तम आ गया। अब 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 5/8। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5/8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ गए। एक तो आ गया ये 5/8, एक आ गया, पहले का तो आ गया 3/8, पहले का उत्तर आ गया 3/8, और दूसरे वाले का आ गया गेंद सफ़ेद नहीं हो, इसका 5/8। तो कौन से ऑप्शन हो गए? ऑप्शन नंबर देखो 3/8, 3/8, 5/8, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से हम इस हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न,
एक समषटभुज के 6 शीर्ष में से 3 शीर्ष यादृच्छिक चुने जाते हैं। तीनों शीर्षों को मिलाने पर प्राप्त त्रिभुज एक समबाहु होने की प्रायिकता है। ये NVS यानी कि नवोदय TGT में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था शायद। ठीक है, नवोदय परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है कि समषटभुज के 6 शीर्षों में से 3 शीर्ष यादृच्छिक चुने जाते। तो देखो एक प्रकार से हम यहाँ बना देते हैं समषटभुज इस प्रकार से। ठीक है, ये कितने भुजा हो गई, 1 2 3 6 समषटभुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समषटभुज है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो एक बिंदु चुना जा रहा है, एक बिंदु मान लो इस प्रकार से चुन लिया है हमने, और इससे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार से। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। एक बिंदु इधर से चुन लिया, इस प्रकार से यहाँ मिला दिया इसको, ओहो टेढ़ी लाइन हो गई इस प्रकार से, और एक बिंदु यहाँ से इस प्रकार से लिया, 3 बिंदु करके, तो ये बन गए समबाहु, क्या बन गए, समबाहु त्रिभुज बन गए। तो अब देखो क्या हो रहा है, इसमें से 6 में से हमें 3 बिंदु चुनने हैं। कितने बिंदु चुनने हैं, 6 में से 3 बिंदु चुनने हैं। चुनने के लिए क्या करते हैं, 6C3। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 6 फैक्टोरियल बटे, ऐसे लगा लो, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, तो क्या आ गया, 6 का हो जाएगा, देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे में इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा। तो देखो अपने पास क्या आएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे में देखो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 20। तो ये संभव परिणाम आ गए अपने पास, संभव परिणाम कितनी संख्या में, 20 के, मतलब 20 प्रकार से इसको चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, ये आ गए अपने पास 20 संभव परिणाम। तो देखो अपने पास यहाँ क्या होगा, अब इसमें केवल देखो यहाँ हमें चुनने थे 2 बिंदु, भाई एक समषटभुज है, हमने यहाँ पर चुन लिए हैं, देखो एक बिंदु तो ये चुना था, 3 शीर्ष है ना यादृच्छिक चुने जाते हैं, एक ये चुन लिया, 1 2 3 ये वाला, और इस दूसरे पे हम दूसरे कलर से कर देते हैं, इससे कर देते हैं, चलो ग्रीन, ये थोड़ा सा इसको ग्रीन कर लेते हैं, और ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक समषटभुज के अंदर 2 प्रकार से चुना जा सकता है, एक त्रिभुज तो ये निकल के आ गया, एक त्रिभुज ये निकल के आ गया। अनुकूल स्थिति कितनी बनेंगी यहाँ पर, इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं बनेगी। देखो सारे बिंदु चुने जा चुके हैं, इसके अलावा कोई और नहीं चुने जाएंगे, तो कितने बनेंगे, 2। अनुकूल स्थिति बन गई 2, संभव परिणाम आ गए 20। तो क्या बनेगा अपने पास, प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो प्रायिकता निकल के आएगी, अनुकूल स्थिति 2 बटे में 20, ये हो जाएगा 1/10, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, लीप वर्ष में 53 रविवार और 53 सोमवार आने की संभावना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, लीप वर्ष दिया गया है। अब ये प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में पूछा गया है, एक तो PGT 2014, अब ये किस में आया था, KVS में आया था शायद, NVS में आया था, और सेकंड ग्रेड ये राजस्थान वाले में आया था। ठीक है, इन दोनों में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लीप वर्ष में 53 रविवार, और लीप वर्ष क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लीप वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, और बटे में 7 यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 शेष दिन,
ठीक है। अब 2 शेष दिन है तो अपने पास देखो 2 शेष दिन है, तो देखो 2 शेष दिन कौन कौन से बन के आएंगे। सबसे पहले तो रविवार और सोमवार दोनों ही बन के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लग रहा है ना इसमें। साथ के साथ अगर सोमवार और मंगलवार भी बन के आ सकते हैं, ठीक है। और मंगलवार प्लस में बुधवार भी बन के आ सकता है, बुधवार प्लस में गुरुवार भी बन के आ सकता है, गुरुवार प्लस शुक्रवार भी बन के आ सकता है, शुक्र प्लस शनि भी बन के आ सकता है, ठीक है। और शनिवार प्लस रविवार भी बन के आ सकता है, और फिर रविवार के बाद ये सोमवार आ जाएगा। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो संभव परिणाम हो गए, संभव परिणाम कितने हो गए 7। और अनुकूल स्थिति कितनी बनेंगी देखो, अनुकूल स्थिति अपने पास बन जाएंगे। देखो रविवार और सोमवार भी आ जाए, रविवार या सोमवार, ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, सोमवार भी आ सकता है और रविवार भी आ सकता है। तो कितनी हो गई 1 2 और 3 स्थिति हो गई अनुकूल। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास अनुकूल स्थिति यानी कि 3 और संभव परिणाम हो गए 7। 3/7 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये सवाल जो है एच-टेट की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, एच-टेट जुलाई 2016 के अंदर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान वो कहाँ तक बिलोंग होता है। देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू PA इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब 0 से तो क्या होगा वो बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा। ये मान होता है प्रायिकता का हमेशा। तो देखो 2/3 है, 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 0. तो ये आ जाएगा 3 × 18 लगभग 0.6। इसको करते हैं 15% को, तो 15/100 इसको काट लो, 5 से 5 × 15 और 20 × 5 100। तो ये आएगा अपने पास 0.1। उसके बाद देखो ये 0.7 है ही। अब ये संख्या है माइनस की 1.5, तो इसका मान यहाँ पर लाई नहीं करता है, ठीक है। प्रायिकता का ये मान सही है, ये मान सही है, प्रायिकता का ये मान भी आ जाएगा, लेकिन ये मान नहीं आ सकता कभी भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए अपना आज का अंतिम सवाल, एक पासा जिस पर 1 2 3 4 5 6 अंकित है 4 बार उछाला जाता है। ये कितनी बार उछाला जाता है, 4 बार उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त 4 अंकों में से न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 5 आने की प्रायिकता है, ये हमसे पूछा गया है। और ये जो सवाल है ये दिया गया है RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर और KVS NVS तीनों में पूछा गया है। ये 2014-15 के आसपास, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। एक पासा जिस पर क्या अंकित है, ये सभी अंक अंकित होते हैं, उस पर 4 बार उछाला जाता है। तो देखो प्रायिकता कैसे निकालेंगे इसकी। पहले एक पासे के लिए देख लेते हैं। एक पासे के लिए कह रहा है कि न्यूनतम तो 2 हो, न्यूनतम क्या आना चाहिए इस पे 2, और अधिकतम क्या है, अधिकतम आए 5। तो कितने अंक आ सकते हैं, 2 3 4 और 5। तो निःशेष स्थिति कितनी हो गई,
निःशेष स्थिति हो गई अपने पास 4, और कुल स्थिति कितनी बन रही, कुल अनुकूल स्थिति कुल हो जाएंगी 6। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो एक पासे के लिए प्रायिकता आ जाएगी, एक पासे के लिए आ जाएगी 4/6। ठीक है, एक पासे के लिए कितनी आ गई, 4/6, या इसको हम काट सकते हैं, ये आ जाएगी 2/3। इसी प्रकार कितने पासे हैं, देखो 4 बार उछाला जाता है, इसको 4 बार लगातार उछाला जाता है, और यही हमेशा यही कंडीशन बन के आ रही है, यही प्रायिकता। तो न्यूनतम 2 व अधिकतम 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, देखो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, इन सब का आपस में 4 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 बार उछाला जाता है। तो अपने पास क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बटे में 3 दूनी 3 3 9 9 3 27 27 81। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16/81। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16/81, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यार प्यारे से कमेंट भी कर दो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, सवाल कैसे लग रहे हैं। और हमारी वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर देना साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। धन्यवाद।